जी। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं नमस्कार। बिफोर प्रिंट डॉट इन से महेश शर्मा बोल रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। आपको भी। जी जी। सुभाष जी क्या चल रहा है इटावा जनपद में, राजनीति का रुख किस तरफ है? अब राजनीति का रुख जो है वो चुनाव की तरफ है। 2022 के चुनाव की तैयारियां चल रही। कल से नामांकन की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो जाएगी। यहाँ तीसरे चरण में चुनाव है। अच्छा, लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ आ रही है या उनके कार्यालय में भीड़ देखी जा रही है जी, तो उसको देखते हुए, टिकट की मारामारी है, उसको देखते हुए क्या कुछ वहाँ ऐसा इम्पैक्ट है कि समाजवादी पार्टी कुछ बेहतर कर सकेगी पिछले चुनाव के मुकाबले? समाजवादी पार्टी इम्प्रूव कर रही है पिछले 2 महीने से। इधर चूंकि सारा वर्चुअल कर दिया, लेकिन इससे पहले जो विजय रथ यात्रा निकली थी अखिलेश यादव की, और उसमें जो भीड़ उमड़ी, उससे उनके कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बड़ा जोश हो गया। तो ऐसा क्या अखिलेश यादव में है जो भीड़ को आकर्षित कर रहे हैं? वो अखिलेश यादव ने जो योगी सरकार के एंटी इनकम्पेंसी के जो मुद्दे थे उनको उठाने का प्रयास किया। अच्छा। और उन्होंने ये शो करने का प्रयास भी किया कि समाजवादी पार्टी एक नए स्वरूप में और कुछ सुधार करके जो आरोप वगैरह पिछले उसमें रहना था, उसमें अखिलेश यादव ने अपने की पार्टी को और अपने को खुद को साफ सुथरा दिखाने का प्रयास किया। ये काम 2012 में भी अखिलेश यादव ने किया था और तब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए थे। एक बार फिर उसी मुहिम को लेके अखिलेश यादव चुनाव में उतरे हैं। और इसी के चलते उन्होंने जो परिवार के बहुत दबाव थे टिकट के लोगों को, उनको दरकिनार कर दिया। दूर से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो दबाव ना मान के और पार्टी को ठीक स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ टिकटों को लेकर भी जो दूसरे नेता थे, उनके चाचा लोग, उनके भाई लोग, तो ऐसा लग रहा है कि किसी सिफारिशों को वो इस समय नहीं सुन रहे। इटावा सदर में ही पुराने दोनों चाचाओं के 2 लोग थे और वो उनके पक्ष में मुहिम चला रहे थे, लेकिन अब 2 दिन से ये आया कि वो नए चेहरे को ला रहे हैं। अच्छा, एक बात ये है कि इस बार ये देखा गया है कि अखिलेश यादव अपने परिवार की बिल्कुल नहीं सुन रहे, यानी पार्टी पर जो नेताओं पर परिवारवाद का आरोप लगता था, सारा खानदान चुनाव लड़ रहा है, कहीं ना कहीं एडजस्ट है। तो इस बार शिवपाल के अलावा कोई भी चेहरा सामने, यहाँ तक कि उनके लड़के आदित्य को भी नकार दिया गया, पता चला है। तो ये क्या जो परिवारवाद का जो एक उनके दाग है, एक धब्बा जिसको बताते हैं राजनीति में, तो वो क्या वो साफ कर रहे हैं इस बार? जी शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी। और आपने कहा कि शिवपाल को टिकट देकर, यहाँ दिन भर यही चर्चा है कि सारे लोगों को अखिलेश यादव ने बिल्कुल मनी गांव में जैसे कहते हिल्ले लगा दिया। अखिलेश यादव केवल पार्टी के लिहाज से ही काम कर रहे हैं। और परिवार की जो सिफारिश है, या शिवपाल जो तमाम सीटों की दावेदारी कर रहे थे उनमें उनकी सीट दे दी एक जसवंत नगर। तो इससे क्या हो गया भाई? ये तो लंबे समय से वहां से वो विधायक थे ही, और एक सीट केवल दे दी। तो मानिए, आप समझिए कि बिल्कुल ही किसी की बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन जो लोग शिवपाल के साथ जुड़े थे, रविराज शाक्या हुए या रामवीर यादव हुए या सादा फातिमा हुई पूर्व मंत्री, तो ये लोग तो बिल्कुल किनारे हाशिए पे चले गए। शिव कुमार बेरिया हुए। जी, सारे लोग। स्टार प्रचारकों की सूची में भी शिवपाल सिंह नहीं है। स्टार प्रचारकों की सूची में भी नहीं। तो इससे क्या कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा कि अखिलेश यादव बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं, या इनके परिवार में कोई नाराजगी की ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही कि नाते रिश्तेदार या भाई बंधु के कह रहे हो? वो जो परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप पूरे देश में उन पर लग रहा था, मुलायम सिंह यादव पर लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव, फिर डिम्पल यादव, फिर उनने कहा अपर्णा यादव भी, फिर चुनाव में धर्मेंद्र यादव, उनने तेज प्रताप यादव, उनने कहा संध्या यादव, वहाँ उनकी बहन धर्मेंद्र की, वहाँ उनने कहा अनुराग यादव वहाँ लखनऊ में। तो ये जो उसकी सफाई अखिलेश यादव ने बहुत ढंग से की है। और अभी तक की जो जानकारी है, उनके परिवार के किसी भी आदमी को, एक्सेस शिवपाल सिंह यादव, चूंकि वो गठबंधन में आए हैं, शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो उन्हें गठबंधन का धर्म तो निभाना ही पड़ेगा समाजवादी पार्टी का। लेकिन वो तो ये साफ हो गया कि वो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। जी, तो वो स्टूल से कुछ काम बनना नहीं है ना। तो उनकी भी मजबूरी है कि वो चुप रहेंगे। और इन्होंने गठबंधन का धर्म निभाया कि छोटे दलों के साथ है, तो अगर ये कहा जाए, पार्टी भी है।
तो सुभाष जी, अगर ये कहा जाए कि उन्होंने शिवपाल यादव को छोड़कर बाकी प्रसपा के जो उनके साथी थे सबको स्टूल पे बाहर बिठा दिया अभी तक तो फुल्ली, अभी तक तो कोई दूसरा नाम नहीं आया। जो आपने नाम लिए ये सब महत्वपूर्ण नाम है। रघुराज सिंह साक 2 बार का सांसद और 1 बार का विधायक। हाँ। और शिवपाल सिंह का बहुत करीबी और उनके जो दल है, जो भी है दल की स्थिति, उसका राष्ट्रीय महासचिव और ये वो। हाँ हाँ। और उनको भी टिकट नहीं दिया। रामगोपाल यादव के जो सबसे खास कुलदीप गुप्ता यहाँ थे, उन्हीं के सामने, रघुराज के सामने, उनको भी अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। और सुना ये है कि यहाँ जो पूर्व सांसद थे मुलायम सिंह से बहुत क्लोज थे, राम सिंह साक, उनके बेटे सर्वेश साक को टिकट दिए जाने की अभी तक बात चल रही है। सर्वेश साक को लखनऊ बुलाया गया। और दूसरा कोई भी नाम अभी तक, धर्मेंद्र यादव के बारे में भी था, वो बदायूं से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। तेज प्रताप यादव खुद करहल से दावेदार थे, जहां से अखिलेश यादव खुद लड़ने जा रहे हैं। और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव का भी नाम फिरोजाबाद की सीट से चल रहा था, वहां से सिरसागंज और सखुआबाद के। उनको किसी को भी, और अपर्णा यादव इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी में चली गई। सामने राष्ट्रवाद की बात हो रही हो, देश की बात हो रही हो, वो तो अलग है। हम कहीं जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि मैं ये करना चाहता और वहाँ ये नहीं है, आरोप तभी लगती। लेकिन जो सरोजनी नगर और कैंट की सीट है, उनकी वो दावेदार थी और वो उन्हें नहीं लग रहा था कि टिकट मिलेगा, इसीलिए अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी में गई। तो क्या और भी कुछ लोग परिवार के क्या पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं? ऐसे संकेत तो नहीं मिल रहे हैं। चूंकि अपर्णा यादव की बैकग्राउंड अपर्णा बिष्ट की है और उनके फादर एक बड़े जर्नलिस्ट भी हैं। उनकी मदर का भी सोशल वो है, वो भी सरकारी विभाग में थी। तो उस पृष्ठभूमि में भी अपर्णा यादव को देखा जाना चाहिए, अपर्णा बिष्ट की भूमिका में। और पहाड़ के ही मुख्यमंत्री भी हैं और उनके फादर भी अरविंद सिंह बिष्ट पहाड़ के हैं। तो वो भी जो नजदीकीपन है, स्वाभाविक घरेलूपन है। अरविंद सिंह को सूचना आयुक्त भी बनाया गया था शायद। हाँ, अरविंद कुमार सिंह बिष्ट सूचना आयुक्त थे और अखिलेश यादव ने उनको सूचना आयुक्त बनाया था। अपनी सरकार में। जी। अच्छा, ये जो परिवारवाद का ये जो ब्लॉक खत्म कर रहे हैं अखिलेश जी, तो इससे संदेश तो अच्छा जा रहा है, लेकिन उनके परिवार में कोई नाराजगी की ऐसी कोई खबरें नहीं मिल रही है कि जो कहे कि भाई उनके सीनियर लीडर जो पार्टी के परिवार के लोग हैं? राजघरानों की खबरें बाहर तक आती हैं कारिंदों के माध्यम से, लेकिन कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आ रही है कि अपर्णा यादव की तरह कोई कहीं जा रहा हो। थोड़ा बहुत नाराजगी होगी, कभी अखिलेश यादव आएंगे, उनके पास चले जाएंगे, उनके संग बैठ के चाय पियेंगे, उनको कहेंगे कि आगे हम ये कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तो वो कर लेते हैं मैंने, जो सामान्य वो है। और इस समय अखिलेश यादव यूनानिमस समाजवादी पार्टी के एकमात्र लीडर के रूप में उभरे हैं पिछले 6 महीने से। अच्छा, एक बात बताइए कि इस समय किसी भी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा किसी की भी उस हैसियत में कोई दिख नहीं रहा, दूसरे और तीसरे नंबर का नेता कोई। अच्छा, स्टार प्रचारकों की सूची में नेताजी का नाम, मुलायम सिंह यादव जी का नाम तो है जी, लेकिन जैसे शिवपाल शायद नहीं है। नहीं, शायद क्या है नहीं। हाँ, तो मतलब मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं था, इसलिए मैंने कहा था। जी, तो, नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो स्टार कैंपेनर हैं, तो मुलायम सिंह यादव से बड़ा तो कोई नेता ही नहीं है समाजवादी पार्टी में। तो वो क्या उनके स्वास्थ्य को, तमाम चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो कैंपेन करेंगे जैसा कि पार्टी चाहती है? उनको बहुत आवश्यकता होगी, जहाँ उनसे उनके बगैर काम नहीं बनेगा, वहाँ मुलायम सिंह जी जाते हैं। पिछले चुनाव में भी वो शिवपाल के चुनाव में आई थी, उन्होंने एक जनसभा की थी, एक और कोई जनसभा की थी। तो जहाँ ये होगा कि नेताजी से बनेगा, उतना उनका स्वास्थ्य उस ढंग से वो उनका उपयोग हो जाता है। और मुलायम सिंह के नाम रहने से समस्या भी ये भी है कि मुलायम सिंह जी पार्टी के फाउंडर हैं, मुलायम सिंह ने पार्टी को खड़ा किया है। और अगर अखिलेश यादव उनका नाम सबसे ऊपर नहीं रखते तो एक नया विवाद पॉलिटिकल खड़ा हो जाता। उनके सामने जो दूसरा राजनीतिक दल है वो इसको भी सहारा लेके अपना बयानबाजी करने लगता। तो सबसे बड़ा काम तो ये हुआ कि अखिलेश यादव ने एक कॉर्नर को बंद कर दिया कि उस मुद्दे को लेके बुजुर्ग समाजवादी नेता को लेके कोई बात नहीं उठेगी। वो उनके पिताजी भी हैं, लोग हाल कह रहे हैं ये है,
तो वो भी हुआ, और जरूरत भर मुलायम सिंह भी जा सकते हैं, इतना तो है उनका, पार्टी ऑफिस आ जाते हैं, आजकल साधन है, अगर कहीं बड़ी आवश्यकता होगी तो मुलायम सिंह भी जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो उनका स्टार प्रचारक के रूप में जो नाम है वो बहुत बड़ा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी को सीधे मिल रहा। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो अभी हालात हैं, जो ग्राफ जैसे ऊपर जा रहा है, और परिवार में ये है कि परिवारवाद वाला जो ये खत्म भी किया जा रहा है, तो उससे क्या लगता है, इटावा है या आसपास के जैसे मैनपुरी है या एडजॉइनिंग जो वो विधानसभाई सेगमेंट्स हैं, तो जो भी 15, 20, 25 जो भी हों, तो क्या उन पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है, यादव कम्युनिटी में, यादव समाज में? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे जो उनके सामने सत्तारूढ़ विपक्षी दल है, जो इस समय रूलिंग पार्टी है, वो परेशान है। अखिलेश यादव ने जो घोषणा करहल विधानसभा क्षेत्र की, उस सीट से अखिलेश यादव करीब 30 सीटों पर निशाना साधेंगे। अच्छा। औरैया से, सिकंदरा से लेके आपके कानपुर देहात से लेके औरैया, मैनपुरी, कन्नौज और फरकाबाद, फिरोजाबाद और एटा, और इटावा तो सही है, करीब 30 सीटों को वो प्रभावित करेंगे। और ये पूरी बेल्ट, मैनपुरी, एटा, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज, और ये यादव बेल्ट है, इसको स्वाभाविक तौर से मजबूती मिलेगी समाजवादी पार्टी को। अच्छा, इसका लाभ पार्टी को मिल सकता है? एकदम मिलेगा, मिल सकता है। और मुझे आज दिन में ये भी पता चला कि अखिलेश यादव के खिलाफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी किसी यादव को ही खोज रही है, और अभी तक एक नाम आया है जो उनके धर्मेंद्र यादव के बहनोई है, अजनेश यादव, जो संध्या यादव के हस्बैंड ने, मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष थी संध्या यादव, और उनके हस्बैंड का नाम अभी आया। अब बात चली, क्या होता मैं नहीं कह सकता। अच्छा, नाम चल रहा उनका, वो बीजेपी में है? जी, अच्छा, बीजेपी में है जी, अनुजेश यादव, मैनपुरी में, और वहाँ प्रभावशाली आदमी है। संध्या यादव और धर्मेंद्र यादव की सगी बहन है, जिला पंचायत अध्यक्ष रही है। तो अब आपका अपना आकलन, चूंकि आप पिछले कई वर्षों से, बल्कि ये कहिए आपकी शुरुआत ही वहीं से है, और समाजवादी पार्टी और उनके मुलायम सिंह यादव के परिवार के करीब भी रहे हैं, आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो अब ये बताइए कि जो आसपास की 30-35 सीटें हैं जो प्रभाव डाल सकते हैं जिन पर अखिलेश यादव, और तो उसका क्या लगता है कि क्या रिजल्ट हो सकता है? शर्मा जी, अखिलेश यादव इस पूरी पट्टी को प्रभावित करेंगे। समाजवादी पार्टी की स्थिति 2017 से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी चूंकि ताश के पत्ते बहुत दबे हुए हैं, और जो उनके सामने उनका विरोधी दल है वो भी बहुत अलर्ट है, उसमें भी बहुत रणनीतिकार, चाणक्य और मात का खेल चलेंगे। इसलिए अभी जब तक सारे टिकट नहीं घोषित हो जाएं, जो मैदान में पहलवान है, जब तक वो ना देखे तब तक कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। 3 दिन बाद इसका विश्लेषण आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अभी अगर कुछ कहते हैं तो अनमैच्योर होगा, लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी नई ताकत से इन चुनावों में जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। और का लॉस भी तय है, बीजेपी का क्या लॉस तय है? अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। और हम, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।